प्रेम प्रेम का एहसास होता है खुश कुछ खास। ऐसी एक लड़की सपने बुनने लगती है, अपने प्रेमी के साथ में बातें करने लगती है। और जब बातें ज़्यादा होने लगती हैं तो जो प्रेमी होता है उस लड़की को बुलाता है मिलने के लिए। अब जब लड़की को मिलने के लिए बुलाता है, लड़की को लगा इतने दिन से मीठी मीठी बातें हो रही थी और इतना अच्छा, क्योंकि जब किसी से बात करते हैं तो फिर जब अगर किसी को आप प्रेम करते हो तो बहुत सारे लोग सपने सजोने लगते हैं अपने होने वाले जीवन साथी के, कि हाँ ऐसा वैसा सपने देखने लगते हैं। वैसे ही इस लड़की के साथ पे भी था। तो ये लड़की उस लड़के से जिससे बात करती थी, रात भर बात होती, मीठी मीठी बातें होती। उसके बाद में उस लड़के ने, प्रेमी ने बुलाया इस लड़की को मिलने के लिए। जब ये लड़की जाती है, लड़की ने सोचा कि कुछ अच्छा होगा, बोलेगा आई लव यू बोलेगा या बुलवाएगा आई लव यू या जो भी होगा, अच्छी मीठी मीठी बातें होंगी। लेकिन जब ये लड़की उस लड़के से मिलने के लिए पहुंची तो उसने जो 3 शब्द बुलवाए वो आई लव यू नहीं थे, वो कुछ और थे, जिसको सुनकर लड़की के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है और लड़की थाने पहुंचती है। तो क्या थे ये पूरे शब्द, जानने के लिए बने रहेगा मेरे पूरे वीडियो में फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना आप सभी के समक्ष बताने वाली हूँ वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की है। मिर्जापुर से एक शॉकिंग मामला आया है सामने, जहाँ पर एक युवती जो कि एक लड़के से प्रेम करती थी, एक लड़के से दोस्ती थी। युवती उस लड़के से जब बात करती थी, घर वालों से छिप छिप कर अक्सर उससे बात किया करती थी, क्योंकि मामला प्रेम का था, मामला दोस्ती का था, दोस्ती से कब फिर प्रेम में बदल गया शायद नहीं पता चला उनको। उसके बाद में जब घर वाले जब सो जाते, लड़की चुपके चुपके उससे बात किया करती थी। ये जो बातचीत का जो सिलसिला था वो चलता धीरे धीरे बढ़ता गया। उसके बाद में जो लड़की थी, घर वालों को बिना बताए एक बार उसके प्रेमी ने बोला कि बहुत दिन हो गए हैं बात करने के लिए, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुमको देखना चाहता हूँ। लड़की जाती है, बोली ठीक है, हमें भी मिलना है, हमें भी देखना है, बातचीत करते बहुत दिन हो गए हैं, चलो मिलते हैं, बात करते हैं। उसके बाद में वो मिलते हैं और फोटो वोटो खिंचवाते हैं। फोटो वोटो खिंचवाने के बाद में जो लड़की होती है, लड़के ने फोटो उसके साथ में ली थी, तो वो खिंचवाने के बाद में फिर बातें करते हैं दोनों, और उसके बाद में फिर वो चले जाते हैं। कुछ समय फिर होता है नॉर्मली बात, क्योंकि यहाँ पर ओनली दोस्ती वाला था और प्रेम भी हो रहा था, दोनों ही बातें थी। फोटो वोटो दोस्ती के नाते खिंचवा ली और उसके बाद में फिर लड़की घर आती है। घर वालों को कोई भनक नहीं कि लड़की आखिर कहाँ गई है और किससे मिलने गई है। उसके बाद में फिर इन लोगों की फ़ोन पे बातें शुरू हो जाती हैं। लड़का फिर लड़की को बुलाता है कि चलो मिलते हैं। लड़की मिलने जाती है। अब लड़की को लगा कि बातें हो रही हैं, बातें बढ़ गई हैं, प्रेम का इजहार होगा शायद, या तो आई लव यू बुलवाएंगे या तो खुद बोलेंगे, ऐसा कुछ लड़की सोच के गई। क्योंकि बस जब किसी के बारे में, जो इंसान किसी से प्रेम करता है वो उसी के बारे में सोचता है, कि बहुत ज़्यादा ख्यालों की दुनिया में खो जाता है इंसान की, ऐसा वैसा ये वो। ये लड़की के भी दिमाग में बस यही था, ख्यालों में खोई थी। जाती है उस लड़के से मिलने के लिए, उस लड़के से मिलने के लिए जाती है जिस लड़के का नाम समीर है। समीर से मिलने के लिए जाती है। समीर से जब मिलने जाती है तो वो जो सोच के गई थी कि हाँ कुछ प्यार का इजहार होगा या कुछ आई लव यू वगैरह बोलेंगे एक दूसरे को, तो वैसा वहाँ कुछ नहीं था। वो लड़की जब जाती है तो लड़के के हाथ में तमंचा होता है और तमंचे के दम पर वो उसके कनपटी पर तमंचा रखता है और बोलता है ये 3 शब्द बोलो। वो 3 शब्द आई लव यू नहीं थे। आप समझ रहे होंगे कि ये 3 शब्द तमंचे की नोक पर उसने आई लव यू बुलवाने के लिए बोल रहा होगा। उसने आई लव यू नहीं बुलवाया, उसने बोला ये 3 शब्द बोलो, और वो 3 शब्द थे अल्लाह अकबर और
अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, ये था। अस्सलाम बोलो और अल्लाह अकबर बोलो, ये उस लड़के का कहना था। तमंचे के बल पर जब लड़के ने ये जब बात बोली कि ये बोलो, तो लड़की के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और लड़के ने क्या बोला कि अभी तुमको धर्म का परिवर्तन करना पड़ेगा, धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, फिर मैं निकाह करूंगा तुमसे, धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा और ये तुमको बोलना पड़ेगा जबरन, तमंचे की नोक पर। फ्रेंड्स, प्यार किसी से आप जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं और ना ही किसी से आप कुछ भी बुलवा सकते हैं जबरदस्ती। जब इंसान जब तक खुद ना उसके आपके प्रति उस प्रेम जगे, तब तक कभी भी आप किसी से आई लव यू क्या या कोई भी शब्द आप उससे जबरन नहीं बुलवा सकते हैं। यहाँ पर जब लड़की को पता चला और उसने ये भी धमकी दे दी समीर ने, उसने बोला कि अगर ये बात किसी को पता चली तो फिर मैंने जो तुम्हारे साथ में जो फोटो ली थी वो उनको मैं वायरल कर दूंगा। और फोटो को लेकर ही वो हमेशा लड़की ने जब उसने तमंचे के दम पर ये सब बुलवाया, अल्लाह अकबर बोलो और ये 3 शब्द बोलो, उसके बाद में लड़की सीधा अपने घर वालों से बताती है और लड़की सीधा जाती है थाने। और थाने में जाकर रिपोर्ट वहां पर उस लड़के के खिलाफ, समीर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती है। जो थाना विंध्याचल पुलिस में मामला ये दर्ज कराया जाता है। और लड़की ने शिकायत में कहा कि कुछ समय पहले समीर नाम के लड़के से दोस्ती हुई तो उससे मिलने गई तो फिर उसने लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू किया। उसके पास जो फोटो थी कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो फिर मैं तुम्हारी जो तस्वीरें हैं उनको वायरल कर दूंगा। और तुम ये बंदूक की नोक पर उसने अल्लाह अकबर और अस्सलामु ये सब बोलो, ये सब उसने बोलने के लिए मुझे फोर्स किया और मुझे धर्म परिवर्तन के लिए बोला। ये यहाँ पर जब पुलिस ने सुना तो पुलिस भी चौंक गई कि ऐसा मामला है। तो यहाँ पर जब ये आए तो पुलिस तुरंत हरकत में आती है और उन्होंने तुरंत उस लड़के को ढूंढने का वो किया कि हाँ अभी इसको ढूंढते हैं। उसके लिए उन्होंने टीम का भी गठन किया और समीर फिलहाल अपने घर से फरार चल रहा है। और उनके लड़की घर वालों ने बताया कि वो अच्छे मतलब दबंग जो लोग होते हैं ना, दबंग घर से ताल्लुकात वो जो समीर है वो रखता है और आए दिन तमंचे की नोक पर धमकियां देता रहता है, अपने उसका पावर दिखाता रहता है। ये सब उनके घर वालों का मानना है कि ये समीर ऐसा करता है। ये जो फ्रेंड्स सोचिए, इस्लाम कबूल करने के लिए जबरदस्ती तमंचे के नोक पर उसने जो लड़के ने जो किया मामला, जो पुलिस को जानकारी मिली तो तुरंत पुलिस इस पर वो किया कि ये जो मामला था, ये जो लव जिहाद का मामला आया है, लड़की को कैसे उस लड़के ने फंसाया और उसके बाद में धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसा जब मामला सामने आया तो तुरंत पुलिस उस पर एक्शन में आती है और फिलहाल लड़का घर से फरार है। फ्रेंड्स, ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं या किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आपको जागरूक करना है। अभी थोड़े दिन पहले ही राजस्थान की ये घटना है, एक मामला ऐसा ही सामने आया था, लव जिहाद का मामला सामने आया था। उसमें 2 लड़कियां थी और एक लड़का था, मतलब 7 की क्लास की लड़की थी। और वो लड़की जो थी, वो जो एक लड़की थी उसको हमेशा बोलती थी कि उस लड़के से बात करो, वो देखो बहुत अच्छा है और वो तुमसे बहुत प्रेम करता है। और ये सब चीज़ धर्म परिवर्तन के लिए हमेशा उस लड़की को फोर्स किया करती थी। लड़की जब भी स्कूल जाती वो लड़का पीछे पीछे और उसको प्रपोज करता, उससे बात करने की कोशिश करता और धर्म परिवर्तन जैसी बातें उसके सामने की जाती हैं। उसको बोला जाता है कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो, उस लड़के से शादी कर लो, बहुत सारी चीज़ें। जब लड़की ने इस चीज़ को देखा कि ये तो आए दिन डेली हो रहा है तो उसने अपने घर वालों को बात की। जब घर वालों से बात की उसके बाद में जो उस लड़की ने फिर घर वालों के साथ में जाके वहाँ पर थाने में जाके कंप्लेन दर्ज कराई। तो जब कंप्लेन दर्ज कराई तो तुरंत पुलिस ने जो तीनों लोग थे, 2 लड़कियां थे, एक लड़का था, तुरंत उनको अरेस्ट किया, उनको गिरफ्तार कर लिया। ऐसे बहुत ज़्यादा मामले आते हैं कि लोगों को बहलाना फुसलाना, उनको धर्म परिवर्तन कराना, ये सब चीज़ें। तो फ्रेंड्स, जागरूक रहिए, सचेत रहिए, सावधान रहिएगा, बस मैं यही कहना चाहूँगी।
और ज़बरदस्ती आप ये जो प्रेम है आप किसी से ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके क्या विचार है इस पर कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।